अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आप सब लोग ठीक है अच्छे से? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मैम क्लास रियाज मेरे साथ क्लास दे रहा है। कोई बात नहीं। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम क्लास रियाज मेरे साथ क्लास दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आप सब लोगों को स्क्रीन पे इमेज दिख रही है? यस मैम। यस मैम। ओके। तो आज जो क्लास मैं आपको देने जा रही हूँ वो है साइंस की क्लास, यानी कि आपको पता ही है कि आपका जो विंटर असाइनमेंट है उसमें आपको क्या है कि मॉड्यूल 3 में जो सब्जेक्ट्स आपके हैं वो है मैथमेटिक्स और साइंस। साइंस का आपका गाइडेंस हो गया होगा, है ना? इससे पहले थी ना आपकी साइंस की क्लास, सॉरी मैथ्स की क्लास। यस मैम। ओके, अब आपकी साइंस की ये गाइडेंस क्लास है, ठीक है? तो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है? यहाँ पे साइंस, ओके, साइंस में आपके पास आपका जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वो यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। आपको क्या करना है, सीड सबको पता होगा, कोई मुझे बता सकता है सीड को कश्मीरी में क्या बोलते हैं? एनीवन? ब्यूअल। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, मैंने सुन लिया। तो सीड को कश्मीरी में ब्योल बोलते हैं, और आपको पता होगा वो कितना छोटा सा होता है ना? यस मैम। यस मैम। तो अगर आपने साइंस में आपका जो पहला चैप्टर है वो पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता होगा कि इतना छोटा सा सीड जो है उसके अंदर क्या होता है, के अंदर क्या होता है? सीड कोटलेडोनस एम्ब्रियो। वो तो पता है, वो तो उसके पार्ट्स से मैं पूछ रही हूँ सीड के अंदर क्या होता है। एक छोटा सा प्लांट होता है, नन्हा सा प्लांट होता है जो फिर यस मैम। प्लांट बन जाता है, ठीक है? तो एम्ब्रियो।
एग्जैक्टली बेटा। तो यहाँ पे आपका सवाल जो है वो है कि आप क्या बताना है, आपको बताना है स्ट्रक्चर ऑफ सीड, यानी कि ये जो छोटा सीड होता है, ठीक है, इसमें कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, देखो आप लोगों ने जब छोटे आप थे, आप लोगों को सिखाया जाता है पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। तो जो बॉडी होती है, आप सब प्लीज अपनी सारी माइक्स जो है वो म्यूट कर लेंगे, ठीक है, आप बस मेरा सुनेंगे। तो सबसे पहले क्या है, जब आप छोटे होते हैं, छोटे क्लास में होते हैं, तो आपको बताया जाता है कि आप याद कीजिए पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब कि बॉडी जो होती है, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट किया जाता है, बोला जाता है कि उसके जो अलग अलग हिस्से हैं उनका आप नाम बताइए, नाम याद कीजिए। तो इस लिहाज से हम लोग तस्वुर ही नहीं कर सकते हैं कि सीड यानी कि या तो ब्यूअल बनू, वो इतना छोटा सा होता है, उसमें भी पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो आपके पास छोटा सा सीड होता है, जिसको आप कश्मीरी में ब्यूअल बोलते हो, उसके भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको पता हो स्ट्रक्चर ऑफ सीड, आपने क्लास में पढ़ा हुआ होगा, तो बुक में आपके एक डायग्राम दिया हुआ है, वहां पे सीड जो है, ठीक है, उसके जो पार्ट्स है वो वहां पे लिखे हुए हैं, ठीक है। वहां पे दिखाया गया है एक सीड, ठीक है। सीड जो है आपको पता है यूजुअली रफली हम बोल सकते हैं समहाउ स्फेरिकल शेप, यानी कि राउंड शेप का होता है, ठीक है, आप इस तरह से समझ लीजिए। पूरा भी राउंड नहीं होता है, रफली मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा गोल ही होता है, लेकिन ऑलमोस्ट वैसी ही शेप का होता है, ठीक है। तो जो सीड होता है, सीड का जो बाहर वाला कवरिंग होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीड कोट, क्या बोलते हैं आप? सीड कोट। ओके ओके बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज आ तो रही है ना? यस मैम। ओके यस मैम। ओके बेटा। यस मैम। तो एग्जैक्टली इसको क्या कहते हैं, जो ऊपर वाली कोटिंग होती है, कवर श्वास आंता, ठीक है, सीड कोट। सीड कोट बोलते हैं। ओके बेटा, वेरी गुड। और उसके बाद ये जो सीड होता है, जो ऊपर से कवर लगा हुआ होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक छोटा सा नन्हा सा प्लांट होता है, ठीक है, जो बाहर फिर निकल के आता है और बड़ा प्लांट बन जाता है। उस छोटे से प्लांट को तब क्या नाम दिया जाता है, कोई मुझे बता सकता है आप में से? हाँ बिल्कुल सही, एम्ब्रियो। एग्जैक्टली बेटा, उसको एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता होता है, जब एक छोटा बेबी होता है तो वो कहाँ पे होता है, मामा की वोम में होता है, यानी कि मामा के पास होता है, पेट में, ठीक है। तो इसी तरीके से जो छोटा प्लांट होता है वो कहाँ पे होता है, जो सीड होता है, सीड के अंदर होता है, ठीक है। तो छोटा सा जो प्लांट होता है उसको हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं, क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। ओके बेटा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कहते हैं, इट्स प्रोनाउंस्ड एज एम्ब्रियो। आप सुन रहे हैं बेटा मेरी बात? जिसने इससे पहले एम्ब्रियो यस मैम। जरा वो दोबारा से ले ले। इट इज एम्ब्रियो। क्या होता है? एम्ब्रियो। बिल्कुल बेटा। ओके, अब जो ये छोटा सा प्लांट होता है, तो इसके पास क्या होगा, जो छोटा होता है, जैसे छोटा बेबी होता है, तो उसके पास छोटे छोटे हाथ होते हैं, छोटे छोटे पैर होते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो प्लांट होता है, प्लांट के पास प्लांट के पार्ट्स जो होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें छोटे छोटे लीव्स होंगे, है कि नहीं? आप सुन पा रहे हैं मेरी बात बेटा? यस मैम। हाँ, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब ये प्लांट जो है ये छोटा होता है और सीड के अंदर होता है, तो इसके लीव्स को क्या नाम दिया जाता है? कोटलीडन्स। वेरी गुड बेटा, ओके बेटा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो बेसिकली ये जो छोटा सा प्लांट होता है सीड के अंदर, उसके जो छोटे छोटे लीव्स होते हैं उसको कोटिलीडन्स कहा जाता है, ठीक है। और अगर ये होगा, उसके सीड लीव्स भी होंगे, साथ में इसका क्या होगा, इसमें और कुछ होगा। अगर रूट छोटा होगा तो उसको क्या कहते हैं, छोटे वाले रूट को? रेडिकल। ओके बेटा, फिलहाल आपको यहाँ पे जो आपके पास सीड के पार्ट्स है, आपको बस याद रखना है कि जो भी सीड आपके पास होगा, उसमें जो बाहर वाला कोट
कि यानी कि मतलब कि सीड का जो ऊपर वाला कवरिंग होगा उसको हम सीड कोट कहेंगे। उसके अंदर छोटा सा बेबी प्लांट होगा, लकुट मकुट प्लांट जो आसान, ठीक है, उसको हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं। और जो एम्ब्रियो होता है इसके छोटे सीड कोट। जी बेटा, सीड कोट। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, तो मैं क्या कह रही थी, तो आपके बुक के हिसाब से आपको क्या करना है, आपको जब स्ट्रक्चर ऑफ सीड आप बनाएंगे तो आपको खाली वहां पे 3 ही पार्ट्स जो है वो लिख लेने हैं, ठीक है। कौन कौन सा? एक तो आपका सीड कोट, आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको डायग्राम बनानी है, किसकी? सीड की डायग्राम बनानी है। वहां पे आपको क्या करना है, सीड के पार्ट्स दिखाने हैं। यानी कि आपको पता है आपकी बुक के हिसाब से 3 पार्ट्स है, तो आप वो 3 पार्ट्स दिखाएंगे। यानी कि आप दिखाएंगे सीड, एम्ब्रियो, और तीसरा पार्ट जो है आपके पास वो है सीड लीव्स यानी कि कॉटिलिडियंस, ठीक है। तो इस तरीके से आप छोटा सा एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें आप उसके बाद लेबल करेंगे, ठीक। तो इसमें आपको नॉर्मल नोटबुक जो होती है उसी का इस्तेमाल करना है, आपको चार्ट वार्ट बिल्कुल नहीं बनाना है। तो आप क्या करेंगे, आप एक छोटा सा नोटबुक जो है वो मार्केट से परचेज करेंगे। आजकल के जमाने की रेट्स के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन छोटी नोटबुक शायद 20 रुपए की मिलती है या फिर 10 रुपए की, आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो एक छोटी सी नोटबुक लाएंगे साइंस के लिए, उसमें आप क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। किसका डायग्राम बनाएंगे आप? सीड का डायग्राम बनाएंगे, और उसके जो पार्ट्स है उसको आप लेबल करेंगे। तो आपकी बुक के हिसाब से आपको खाली 3 पार्ट्स लेबल करने हैं, वो है सीड कोट, एम्ब्रियो और कॉटिलिडियंस, ठीक है बेटा। मैम हमें 4 लाइन कॉपी लानी है या सिंगल लाइन? नहीं बेटा, आप कोई भी 2 लाइन कॉपी जो है वो ला सकते हैं, ठीक है। इवन अगर आपको इसमें 2-4 डायग्राम्स है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इंटरलीफ नोटबुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जिसमें एक प्लेन पेज होता है और एक रूल्ड पेज होता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। या अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर आप एक नॉर्मल 2 लाइन नोटबुक ला सकते हैं, उसके बाद आप उस पे भी डायग्राम जो है वो बना सकते हैं, ठीक है बेटा। ओके मैम। ओके बेटा, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाउ आर द सीड्स ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डिस्पर्स्ड, ठीक है। तो आप में से मुझे कोई बता सकता है ये डिस्पर्सल का क्या मतलब है? आपने टॉपिक नंबर 1 में पढ़ा हुआ है मैम के पास, तो कोई मुझे बता सकता है सीड डिस्पर्सल का क्या मतलब होता है, या थोड़ी डिस्पर्सल? मैम जो हाँ? सीड पैरामीटर्स आती है उसी को बोलते हैं सीड डिस्पर्सल। मुझे बेटा सुनाई नहीं दे रहा है, शायद नेटवर्क इशू है। मैम जो सीड पैरामीटर से दूर जाती है उसी को बोलते हैं सीड डिस्पर्सल। हाँ, अगर आप कश्मीरी वर्ड इस हो सकती है डिस्पर्सल के लिए इस्तेमाल करेंगे तो क्या वर्ड होगा? मैम जो सीड एक जगह से दूसरी जगह जाता है। मैं बेटा वो नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ जो डिस्पर्सल है ना, डिस्पर्सल से इंग्लिश वर्ड, अगर इस खतर करो कोशिश वर्ड इस्तेमाल तो क्या है, कैसे डिस्पर्सल? हाँ जी बेटा, हाँ बिल्कुल, फैलून, ठीक है। सो बेसिकली डिस्पर्सल मींस फैलना, ठीक है, फैलून, ठीक है। सो जो सीड्स होते हैं ये आपको पता है, सीड्स जो होते हैं जब बहुत सारे मतलब नेचुरल एजेंट्स होते हैं जो उनको फैलने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आपकी बुक के हिसाब से शायद आपको 4 है, वो कौन कौन से है आपको याद है? कौन कौन से एजेंट्स हेल्प करते हैं सीड्स को डिस्पर्स होने में? कोई मुझे बता सकता है? यस मैम। ओके, क्या हवा करती है? वाटर एंड रेन। एक तो विंड करती है, दूसरा वाटर। बिल्कुल सही, वाटर है, तीसरा एनिमल्स। ओके ओके बेटा, आप एक एक करके बोलिए, ऐसा मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। आपने बोला विंड, बिल्कुल सही है। दूसरा आपने वाटर, बिल्कुल सही है। तीसरा आपने बोला एनिमल्स एंड ह्यूमंस, वो भी सही है। और कोई मेथड है आपकी बुक में? मैम एक्सप्लोजन। एग्जैक्टली, एक्सप्लोजन, ये
सीड जो होता है वो बर्स्ट हो जाता है। बिल्कुल बेटा। तो आपके हिसाब से आपके पास 4 मेथड्स है। 4 मेथड्स से जो सीड्स होते हैं वो डिसबर्स या डिस्पर्स होते हैं, ठीक है। तो यानी कि है। तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ प्लांट्स के नाम दिए हुए हैं। जैसे आपके पास है लोटस प्लांट है आपके पास, ठीक है। दूसरा प्लांट आपके पास पी प्लांट है, कॉकलिबलर प्लांट है, और है मिसलटो प्लांट, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं जो लोटस प्लांट होता है बेसिकली कहाँ पे होता है, वो मतलब उसका जो एनवायरमेंट है वो किस एनवायरमेंट में ग्रो करता है? वाटर में होता है, हवा में होता है, जमीन पे होता है? कोई मुझे बता सकता मैम है? वाटर में। जी बताए। मैम वाटर। जमीन में। ओके, तो लोटस प्लांट कहाँ पे होता है? वाटर में। तो आप मुझे बता सकते हैं अगर उसकी सीड्स जो है वो फैलेंगे तो वो किस एजेंट की हेल्प से फैलेंगे? वाटर। एग्जैक्टली। तो आपने बुक में भी पढ़ा हुआ होगा। बिल्कुल बेटा, सही जवाब। तो आपने बुक में भी देखा होगा कि ये जो लोटस होता है इसके जो सीड्स होते हैं वो फैलते हैं किसकी हेल्प से? वाटर की हेल्प से, वाटर। ठीक है। ओके, नाउ द सेकंड इज पी प्लांट। क्या आपको पता है पी प्लांट जो होता है वो कैसे फैलता है? मैम एक्सप्लोजन से। ह्यूमन। आप लोगों ने जब आपको मैम ने स्कूल में पढ़ाया है ना ये लेसन, आप सब लोगों ने क्लास दी थी तब? यस मैम। मैम एक्सप्लोजन। मैम एक्सप्लोजन से। एक्सप्लोजन। जी बेटा, एक्सप्लोजन से। क्या होता है जो ये प्लांट्स होते हैं ना, लाइक जैसे आपके पास बीन्स के प्लांट्स होंगे, ठीक है, जिनमें पॉट्स होते हैं, मतलब कि लकड़ी फूल छासन, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, उनमें डिस्पर्शन एक्सप्लोजन की हेल्प से ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास पी प्लांट है, ठीक है, इसके लिए क्या मीडियम है डिस्पर्शन का? इसके लिए कौन एजेंट हेल्प करता है? ठीक है, एक्सप्लोजन से इसके सीड्स जो होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं। तो पी प्लांट जो है उसके जो सीड्स होते हैं वो किससे डिस्पर्स होते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोजन। बिल्कुल बेटा। एक्सप्लोजन मतलब कि आप एक्सप्लोजन इस तरह से समझ सकते हैं कि धड़म, कभी कभार अल्लाह बचाए पहले, जब कभी कभार धमाका वगैरह होता है, ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी चीज होगी धमाके की जगह पे तो उसको क्या होता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो डिफरेंट डायरेक्शन में छकन, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी क्या होता है, प्लांट होता है इसमें भी डिस्पर्शन कैसे, सॉरी डिस्पर्शन कैसे होता है इसमें? वो धमाका होता है, मतलब वैसा वाला धमाका नहीं, आवाज वाला, मतलब सीड बर्स्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब कोई चीज फोर्सबली बर्स्ट हो जाएगा तब सीड्स कितने नहीं छापना डिफरेंट डायरेक्शंस में, और इस तरह से ये जो प्लांट होता है पी प्लांट, इसका एक्सप्लोजन हो जाता है, ठीक है। ओके मैम। ओके यस मैम। ओके, उसके बाद जो तीसरा आपका प्लांट है, ठीक है, कोई मुझे इसके बारे में बता सकता है ये कुछ प्लांट जो क्या आपने डेली लाइफ में इस प्लांट को देखा हुआ है? आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तीसरा प्लांट कौन सा है? दिखाई दे रहा है बेटा आप लोगों को? इट इज कॉकलिबर। आप देख रहे हैं? हेलो। यस मैम। यस मैम। तो कोई मुझे बता Yes, सकता है ये जो प्लांट है, ठीक है, क्या मतलब या इसके जो सीड्स होते हैं क्या पूरे लाइफ में कहीं पे देखे हुए हैं? यस मैम। ओके, कहाँ पे? कहाँ पे बेटा? आप कभी प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं? आपको मेरी आवाज? यस मैम। ओके, जब आप कभी प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं तो फिर जब वापस घर आते हैं तो आपके जो आपके जो क्लोथ्स होते हैं उस पे छोटे छोटे वो कीड़े, मतलब गोल कैसे काट स्पाइन्स लगे हुए होते हैं। आपने वो कभी नोट किया हुआ है? यस मैम।
एग्जैक्टली बेटा। तो वो जो होते हैं वो किसी प्लांट के सीड्स होते हैं, ठीक है। तो वो आपके घर या कहीं और पे कैसे गए आपके पास? आप गए थे पहले प्लेग्राउंड में खेलने, वो सीड्स आपके साथ चिपक गए, ठीक है। उसके बाद आप घर आए, जब हम कहीं चलते हैं तो वो वहां पर गिर जाता है। एग्जैक्टली। तो जो ये प्लांट है आपके पास कॉकलिबर, इसके जो प्लांट्स है वो किस तरह से डिस्पर्स होते होंगे? कैसे वो होते स्टिक होंगे बेटा? वो स्टिक हो जाते हैं। एग्जैक्टली वो जो हमारे क्लोथ्स होते हैं उनके साथ चिपक जाते हैं। इसी तरह से अगर एनिमल भी कोई वहां पे जाएगा तो वो उसका जो ऊपर वाला फर होगा उसके साथ चिपक जाएगा, दूसरी जगह पे गिर जाएगा, और इस तरह से क्या हो जाएगा, उसके जो सीड्स है वो डिस्पर्स हो जाएंगे, है कि नहीं? यस मैम। ओके बेटा, ओके बेटा, आप ये बाद में सर्च भी कर सकते हैं, जो आपके पास गूगल होता है, ये सीड्स कैसे होते हैं। अगर किसी को समझ में आया, ध्यान में आया मैंने क्या बोला, ठीक। अगर नहीं तो क्लास खत्म होने के बाद आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इस बात का जो नाम है, और आप देख सकते हैं कि मैं किन स्पाइनी सीड्स की बात बोल रही थी। क्या आपने उसको डे टू डे लाइफ में देखे हुए हैं वो सीड्स? वैसे सब लोगों ने देखे हुए होंगे, ठीक है। तो आप वहां पे देख लेना इनकी शक्ल कैसी है, ठीक है, ठीक है बेटा। ओके, नाउ द वन इज इट इज मिसलटो। ओके, अब आप मुझे बोलो मिसलटो के जो सीड्स होते हैं प्लांट, मतलब मिसलटो प्लांट जो होता है उसके जो सीड्स होते हैं वो कैसे डिस्पर्स होते हैं? अब कोई मुझे बता सकता है आप में से? हाँ जी बेटा, कोई मुझे बता सकता है जो ये mistletoe- हाँ जी, कौन? मैम नो मैम, मुझे पता नहीं। ओके बेटा, क्या आप लोगों की बुक में ये मिसलटो प्लांट था? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। यस ओके, तो आप लोगों की बुक में मैम। था क्या? बताइए, आवाज आ रही है बेटा आपको? यस मैम। चलिए ठीक है, थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ, आप मुझे बताएगा जो आपने 4 मेथड्स अभी, 4 एजेंट्स मुझे अभी बताए, उनमें से ये किस मेथड से ये वाले प्लांट के सीड्स जो है वो डिस्पर्स होते होंगे, ठीक है। जो ये प्लांट होता है जिसको हम लोग मिसलटो प्लांट कहते हैं, इसके जो सीड्स होते हैं वो स्टिकी टाइप होते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताएं, अगर वो स्टिकी टाइप होते हैं तो किस तरह से वो डिस्पर्स होते होंगे? मैं वो स्टिक हो जाते हैं एनिमल्स के साथ। बिल्कुल बेटा, जो इंसेक्ट्स होते हैं या कोई भी एजेंट होता है, या तो वो उनको इंसेक्ट है, ये खा जाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली आपकी बुक में एग्जैक्टली बेटा, तो बेसिकली आपकी बुक में जो है, हो सकता है कोई मतलब एक मेथड लिखा हुआ होगा, लेकिन बेसिकली ये जो मिसलटो के सीड्स होते हैं ये स्टिकी होते हैं, इस वजह से स्टिक होते हैं, तो उसके बाद भी जा सकते हैं, या आई डोंट नो आपकी बुक में ये मेंशन्ड है, या जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनकी हेल्प से भी होता है, ठीक है। मतलब कि वो कुछ एक्स्ट्रा मेथड है कि वो क्या करते हैं, वो सीड्स खाते हैं, लेकिन की स्टिकी नेचर की वजह से क्या हो जाता है, वो उनकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो जाता है। जब वो एक्सक्रीट करते हैं उसके बाद वो सीड्स कहीं और जगह पे गिर जाते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद ये सीड्स जो होता है उस तरीके से भी डिस्पर्स हो जाते हैं। लेकिन आई थिंक आपकी बुक में एक ही मेथड लिखा होगा, वो होगा कि ये एनिमल्स की हेल्प से, यानी कि बर्ड्स इंसेक्ट्स की बॉडी के साथ स्टिक हो जाता होगा, और उसके बाद जो है ये डिस्पर्स होता होगा, ठीक है। क्योंकि आपकी क्लास में आप मतलब आपकी जो लेवल है उस हिसाब से आपके लिए खाली एक ही मेथड लिखा होगा इसमें, ठीक है। इस वजह से मैंने आपको बोला था अगर आपकी बुक है आप प्लीज देख ले, है क्या वहां पे? है क्या बेटा वहां पे? नो मैम।
ओके, अगर नहीं है तो फिर बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो फिर ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अब देखा हमारे पास जो 4 टाइप्स के प्लांट्स थे, एक था हमारे पास लोटस प्लांट, दूसरा था पी प्लांट, तीसरा था कॉकलेबर प्लांट और तीसरा था मिसलटो प्लांट। तो इसमें हमने देखा कि किस प्लांट में किस तरह से जो सीड्स होते हैं वो किस तरीके से डिस्पर्स होते हैं, यानी कि किस तरह से उनके जो सीड्स होते हैं वो फैलते हैं। ठीक है, ओके बेटा, समझ आ गया दूसरा सवाल? ओके मैम। Okay, now coming to our question number 3, that is the conditions necessary for germination. आप में से कोई बता सकता है जर्मिनेशन किसको कहते हैं? किसी को भी पता है जर्मिनेशन किसको कहते हैं? मैम वो सीड जो स्टार्ट करती है नए सीडलिंग है, उसी को जर्मिनेशन कहते हैं। मैम आयर वाटर वार्मर। बेटा वो तो कंडीशंस है, मैं पूछ रही हूँ जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो किसको कहते हैं? बेसिकली मैम जो प्रोसेस होता है जब सीड करती है, जब वो स्टार्ट करती है एग्जैक्टली बेटा, जो एक प्लांट होता है, ठीक है, प्लांट ग्रो कर होना स्टार्ट हो जाता है, उसी को जर्मिनेशन कहते हैं। एग्जैक्टली बेटा। तो जर्मिनेशन क्या होता है? ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो एक प्लांट होता है वो ग्रो करता है और वो डेवलप करता है, यानी कि बड़ा हो जाता है। लेकिन जब हम आपकी भी बात करते हैं, आप जर्मिनेशन कोई सीड ग्रो करता है, जब कोई सीडलिंग करता है। एग्जैक्टली बेटा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब आप छोटे होते हो आपको फिर क्या किया जाता है, आप फिर ग्रो करते हो, ठीक है, आपकी लाइफ में डिफरेंट स्टेज आती है और आप एक अडल्ट बन जाते हो। इसी तरीके से क्या हो जाता है, जो ये प्लांट होता है ये भी बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो ये इसको भी क्या होता है, इसको भी कुछ चीजों की जरूरत होती है बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे आपका सवाल है कि ऐसी कौन सी कंडीशंस है जो जरूरी होती है जर्मिनेशन के लिए? अगर एक प्लांट को जर्मिनेट होना है तो उसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशंस है? ठीक है, तो नेसेसरी एग्जैक्टली बेटा, एक एयर है, दूसरा वाटर वाटर वार्म। हाँ हाँ जी, बिल्कुल सही। कोई भी प्लांट जो है, हाँ बिल्कुल सही, कोई भी प्लांट जो है एक तो उसको वाटर की जरूरत होती है, ठीक है, दूसरा ये क्या करता है, देखो जैसे हम लोग होते हैं, हम लोग सांस लेते हैं तो हम कौन सी गैस अंदर इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन करते हैं ना। लेकिन ऑक्सीजन प्लांट जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन इनहेल नहीं करता है, मतलब कि अंदर निवा कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब है उसके जीने के लिए क्या जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो एक तो उसके लिए वाटर जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, और प्रॉपर टेम्परेचर, मतलब कि उस टेम्परेचर ग्रोथ खतर सूटेबल आसे, ठीक है, वो टेम्परेचर जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो मतलब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल से दे सकती हूँ, क्या आप अपने घर में कोई सा प्लांट उगा सकते हैं? लाइक आप बनाना प्लांट को उगाते, क्या आप बनाना, किसी की माइक ऑन है, आप प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, इको हो रहा है यहाँ पे जी। तो मैं कह रही हूँ कि हम लोग फिर बोलते हैं कि हम अपने घर में कोई प्लांट उगाते हैं, लाइक बनाना प्लांट, लेकिन बनाना प्लांट जो है उसको उगाने के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस है या नेसेसरी टेम्परेचर है, जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स होने चाहिए, वो हमारे घर में नहीं है। बेटा आप लोग प्लीज माइक ऑफ कीजिए, किसकी माइक ऑन है? ये वापस आवाज आ रही है। ओके, तो मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही थी कि किसका ये माइक ऑन है? आप प्लीज ये माइक ऑफ कर लीजिए।
मैम मुझे ना आवाज आ रही है। एक मिनट बेटा, मैं उसकी माइक ही ऑफ कर लेती हूँ। ओके बेटा, तो मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही थी आपसे कि जो हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि कौन सी कंडीशन जरूरी है एक प्लांट को जर्मिनेट होने के लिए। मैंने अभी एक एग्जांपल दी थी आपको, मैंने आपको कहा था कि अगर मैं चाहूं मेरे घर में कि मैं एक बनाना प्लांट लाऊं और उसको मैं उगाऊं और मेरे घर में ही बनानास उगनी चाहिए ताकि मुझे मार्केट से खरीदनी ना पड़े। लेकिन बेसिकली जो बनाना होता है वो मेरे घर में जो है मैं उनको ग्रो करवाती, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से मेरे घर में वाटर तो है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, ठीक है, लेकिन जो पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है, ठीक है, वो मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी किसके लिए, बनाना प्लांट के लिए। तो इस लिहाज से मैं यहाँ पे ये समझ सकती हूँ कि बेसिकली क्या होता है। तो इस लिहाज से मैं क्या कह सकती हूँ कि ये जो बनाना प्लांट है उसके लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं है, मतलब कि जो एनवायरनमेंट उसको चाहिए ग्रो करने के लिए वो उसको मेरे घर में नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो तीसरा फैक्टर बोला वो ये है कि उसको प्रॉपर टेम्परेचर मिलना चाहिए, कि हर एक प्लांट जो होता है वो अपने मतलब कोई प्लांट होगा जो फॉर एग्जाम्पल 25 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करता होगा, वो उसके लिए सूटेबल टेम्परेचर रहता होगा। दूसरा कोई प्लांट होगा जिसके लिए वो वाला टेम्परेचर सूटेबल नहीं होगा। तो सारे प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, सूटेबल टेम्परेचर पे जो होता है वो ग्रो करते हैं। तो तीसरी कंडीशन जो है वो थी क्या, वो थी प्रॉपर टेम्परेचर, और आपकी बुक में शायद इसके लिए वार्मथ लिखा हुआ है, मतलब कि गर्माहट, ठीक है। या कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको लाइट की जरूरत होती है। आपकी बुक में तीन ही फैक्टर्स लिखे हुए हैं, एक है वाटर, ऑक्सीजन और वार्मथ, यानी कि जो मैंने प्रॉपर टेम्परेचर कहा। या और कुछ मतलब बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो डार्कनेस में ग्रो करते हैं, ठीक है, जिनको लाइट की जरूरत नहीं होती है। या कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको क्या होती है, लाइट की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए। तो वो क्या है, वो एक्स्ट्रा फैक्टर है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा चीज है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक। तो इसी लिहाज से हम लोगों ने देखा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें जो कोई भी प्लांट होगा उसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशंस रहेंगी मतलब ग्रो करने के लिए, ठीक है। वो क्या होगी, वो एक तो वाटर रिक्वायरमेंट होगी, एयर की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि एयर में कौन सी वाली गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। इसके अलावा सूटेबल टेम्परेचर या प्रॉपर टेम्परेचर आप कह सकते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं मतलब कि वो एडिशनल है कि उनको लाइट की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए या जर्मिनेट करने के लिए। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जिनको लाइट की जरूरत नहीं होती है, वो डार्क में ही ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका जवाब हो गया। उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाँ, आप वजह बताइए कि अगर आप पानी को ऐसे ही छोड़ देंगे, यानी कि आपको पता होगा आपके घर के बाहर हो सकता है गड्ढे होंगे, दो बिमन बनांश, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें जब बारिश आती है या कभी कभार हम लोग सड़के वड़के धोते हैं बाहर, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, उन गड्ढों में पानी भर जाता है। तो जब उन गड्ढों में पानी भर जाता है तो बहुत देर उनमें जो पानी होता है वो यूं ही रह जाता है, यानी कि वो पानी जो होता है वो बहुत सारे दिन तक यूं ही वहीं पे रह जाता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, मतलब उस वाटर को जो एक ही जगह पे हो उसको स्टैग्नेंट वाटर कहते हैं। तो अब जो वाटर वहां पे रहता है उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे पास बाहर जो स्टैग्नेंट वाटर रहता है, ठीक है, तो उस वो हमारे घर के बाहर हम लोगों को क्यों नहीं रखना चाहिए, उससे क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है आप में से। एक मिनट, पहले मैं आपकी माइक तो ऑन करूं। ओके बेटा, आप मुझे बता। मॉस्किटो अपने अंडे डालते हैं। हाँ, बेसिकली वहां पे क्या होता है, वो एनवायरनमेंट, एग्जैक्टली बेटा, ये आसान क्या होते हैं, मॉस्किटोज वगैरह जो होते हैं। क्लीन होता है। जी बेटा,
मैम उसमें माइक्रो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं। एग्जैक्टली बेटा, इसमें तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और साथ में ये जो स्टेगनेंट वाटर होता है, ये फेवरेट क्या बोलते हैं, फेवरेट एनवायरनमेंट होता है या फेवरेट जगह होती है किनकी, मॉस्किटोज की। मॉस्किटोज जो होते हैं वो स्टेगनेंट वाटर के पास जो होता है उनका मतलब बोलते हैं अच्छा वाला एनवायरनमेंट होता है, और वो इसमें क्या करते हैं, वो उसमें ब्रीड करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाता है, अगर बताइए। जी बेटा। मैम मेरी बहन को क्लास चल रही है, तो मतलब इस क्लास से उसका क्या लेना देना है बेटा? मैम उसको क्लास चल रही है ना, उसको ये एक ही फोन है ना हमें, इसीलिए। तो फिर आपको क्लास देनी है कि उनको क्लास देनी है? आपको खुद से देख लीजिए किसको क्लास देनी है। ठीक है बेटा। ओके मैम। ओके, तो मैं क्या कह रही थी कि इस वजह से क्या है, बहुत सारे रीजंस है जिस वजह से हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को स्टेगनेंट वाटर यानी कि जो ये वाटर होता है, रुका हुआ वाटर जो होता है, ठीक है, उसको अपने घर के बाहर जो है वाटर बहुत देर तक नहीं रखना चाहिए। ठीक है, क्या रीजन बताया मैंने? क्योंकि उसमें मॉस्किटोज होते हैं। मैम वो क्योंकि इनके उसमें लिए मॉस्किटोज फेवरेट अपना एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, वो ब्रीड करते हैं। हाँ, तो वो स्टेगनेंट वाटर पहले किसको बोलते हैं, कौन सा वाटर? रुका हुआ वाटर। वाटर। ठीक है, क्योंकि गड्ढे में जब पानी होगा वो मत रन करेगा, वो तो एक ही जगह पे होगा ना उस गड्ढे में। ठीक है, यस मैम। स्टेगनेंट वाटर ये भी एग्जांपल ले सकते हो। अगर तो कोई ग्लासेस में आप थे, ठीक है, वो आप ऐसे ही रखेंगे तो रुका हुआ वाटर है ना। ठीक है, तो जब उसको बहुत सारे दिन होते हैं तो फिर आप फिर बोलते हो आप ये पानी मत पियो, क्यों? क्योंकि वो भी क्या हो जाता है, उसमें भी क्या होता होगा, उसमें भी जो ये कीड़े मकोड़े होंगे यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, उनके लिए फेवरेट एटमॉस्फेयर है, फेवरेट एनवायरनमेंट है, वो उसमें ग्रो हो गए होंगे। ठीक है, तो बाद में अगर आप यस मैम। बीमार हो जाओगे। इसी तरीके से अगर आपके नेबरहुड में या आपके घर के आसपास कहीं पे मतलब कोई वाटर जो है वो ऐसे ही है, ठीक है, मतलब कि रुका हुआ वाटर है यानी कि स्टेगनेंट वाटर है, तो वो भी क्या होता है, वो भी फेवरेट एनवायरनमेंट होता है किनके लिए, इन्हीं कीड़े मकोड़ों के लिए। वो उसमें क्या होता है, अच्छी तरीके से ब्रीड करते हैं। ठीक है, इस वजह से क्या हो जाता है, इस वजह से जो हम है, अगर फॉर एग्जाम्पल हम वो वाटर कंज्यूम करेंगे वो हमारे लिए हार्मफुल होगा, या अगर हमारे पास मतलब हमारे आस पड़ोस में होगा, हम लोग वो कंज्यूम भी नहीं करेंगे, लेकिन उसकी उसमें क्या होंगे, उसमें बहुत सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं जो हमें बाद में हार्म करते हैं। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम अपने आस पड़ोस में या अपने घरों के बाहर बिल्कुल भी जो ये स्टेगनेंट वाटर है उसको ना रखें। ठीक है बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस यस मैम। मैम। ओके, तो यस मैम। ओके बेटा, तो उसके बाद जी बेटा, हाँ जी, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सवाल है वो है कि इट इज एडवाइजेबल नॉट टू कीप डायरेक्ट कांटेक्ट विद द पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज। ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसी हिदायत क्यों की जाती है कि आप किसी भी ऐसे इंसान के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में मत रहिए जिसको किसी भी तरह की बीमारी है। यूजुअली बेसिकली हर एक बीमारी में डायरेक्ट कांटेक्ट में रहना कोई मतलब बुरी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसे वाला कोई शख्स जिसको कोई ऐसी बीमारी हो जो लग सकती है हमें, यानी कि तिमन अगर कह इंसान त्युथ आस यमिस सो बेमारी आस यथ लाग आस। मैम जिसको कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कोविड। एग्जैक्टली बेटा, कम्युनिकेबल मैम डिजीज। मैम कम्युनिकेबल मैम डिजीज जो उसके है पास मत जाए क्योंकि वो बीमारी हमें नहीं हो सकती अगर बिल्कुल, जैसे मैं एक कम्युनिकेबल एग्जाम्पल डिजीज। दूंगी, अगर किसी को सर दर्द है, ठीक है, तो सर दर्द कम्युनिकेबल नहीं है, तो अगर मैं किसी सर दर्द वाले इंसान के साथ बैठ जाऊं तो वो सर कम्युनिकेबल दर्द है। मुझे ट्रांसमिट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी यस एक ऐसे इंसान के साथ बैठूं जिसको जुकाम है, जिसको खांसी है, तो वो डिजीज जो है वो क्या हो सकती है, वो कम्युनिकेबल उसमें डिजीज। ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है, तो इस मैम वजह से मैम कहा उसमें जाता है, कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। यस मैम आपको भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल बेटा, तो इस वजह से कहा जाता है कि कोई भी इंसान जो होता है उसको उस शख्स के नजदीक नहीं बैठना चाहिए या उस शख्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए जिसको कोई ऐसी बीमारी हो जो जो हमें लग सकती है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका जो ये क्वेश्चन है इसमें आप आंसर अब लिख सकते हैं क्यों ऐसी हिदायत दी जाती है। बेटा आप सुन पा रहे हैं मेरी बात को? यस मैम। हाँ जी बेटा, आप रिपीट मुझे बता सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं क्यों ऐसे शख्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए, उसके पास बैठना वगैरह नहीं चाहिए जिसको कोई बीमारी हो। मैम क्योंकि उसके बाद उसके फीवर या जुकाम हो सकता है, हमें ट्रांसफर मैम वो हमें भी लग सकता है। मैम वो उसकी हमें भी बॉडी लग से सकता जो है, हाँ बिल्कुल, उसके जो केबल जर्म्स होंगे डिजीजेस वगैरह वो हमारी बॉडी में भी आ सकते हैं, इस वजह से ये सकता है। ठीक है बेटा। लेकिन यहाँ पे यस खाली डिजीज लिखा हुआ है, तो डिजीज से मतलब है कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, वो वाली डिजीज जो एक शख्स से दूसरे शख्स को लग सकती है, ठीक है बेटा। ट्रांसफर हो, स्प्रेड हो। बिल्कुल बेटा। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 5। आपको एक चार्ट बनाना है ट्रैफिक सिग्नल्स का। तो क्या आपको पहले पता है ट्रैफिक सिग्नल्स क्या होती है? आप जब कभी जाते हैं पेरेंट्स के साथ, यस मैम। एग्जैक्टली कोई मुझे बता सकता है ट्रैफिक सिग्नल्स क्या होती है? मैम जो हमें ये बता सकती है नहीं नहीं सॉरी, ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं, ट्रैफिक साइन, सॉरी बेटा। जब मैम जब ये कहती है तब कहते हैं आप प्लीज बी बेटा थोड़ा अलर्ट। होल्ड कर ले, मैंने पढ़ा सिग्नल्स, इट इज साइंस, ट्रैफिक साइंस, ट्रैफिक साइंस लिखा हुआ है। तो आप मुझे पहले बता सकते हैं ट्रैफिक साइंस क्या होता है, कौन सी वाली साइंस होती है, कौन सी साइंस का मतलब होता है निशानियां, ठीक है। तो आप मुझे बताओ मैम वो वाली ट्रैफिक साइंस साइंस क्या होती है होता जो है? यूज की जाती है ट्रैफिक। रेड मिनट स्टॉप येलो आपको मैं इस तरह से बताती हूँ, आप कभी किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे गए हुए हैं, ये तन काम छ आसान चालान, ये तन मजदूर वजदूर सन लगे हुए। यस अगर आप मैम। कभी यस हाँ, मैम। अगर आप कभी विंटर में जम्मू गए होंगे तो ये काम ना सब मतलब कि वो पत्थर वत्थर हटा रहे होते हैं, उन्होंने एक बोर्ड लगाया हुआ होता है और उसमें एक डेंजर का मार्क बना हुआ होता है कि वहां मत जाइए, ठीक है। तो बेसिकली डेंजर मार्क दिखाने के लिए वहां पे एक सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं बेटा मेरी बात को? यस मैम। एक मिनट मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ, वेट कीजिए आप बेटा। किधर है ये, इधर दिखाती है, किधर क्वेश्चन नंबर 7 मैं क्या हो ना Traffic sign, stop, give away, not
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप बेटा थोड़ा वेट कर लीजिए, ये नेट शायद स्लो है, इस वजह से मैसेज ही नहीं आ रहा। एक मिनट, आप थोड़ा सा वेट कर ले। हाँ आ गया। नादिया जहरा, आप क्या कर रही है क्लास में? हाँ जी, सब लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? यस मैम। ओके। जो आपके राइट हैंड साइड से है वो है आपकी ट्रैफिक साइन। आप देखते होंगे रोड पे ये बनी हुई होती है, ठीक है। तो बेसिकली जो पहला वाला साइन है, ठीक है, वो जब बना हुआ होता है ये आपके पास, आपको पता है इस सिंबल को क्या कहा जाता है? पहली वाली स्टॉप मैम, स्टॉप। स्टॉप स्टॉप। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे एक ऑक्टागन बना हुआ होता है, ये जो शेप है ना, ये वाली शेप, एक ये वाली शेप, इसको ऑक्टागन कहा जाता है। और ऑक्टागन के अंदर क्या होता है, यानी कि ऑक्टागन का मतलब होता है, देखो आपको ट्रायंगल के बारे में पता है ना, ट्रायंगल यस मैम। ऐसी शेप होती है जिसके तीन साइड होते हैं, त्रिकोण, ठीक है। इसी तरीके से चार वाली को हम स्क्वायर या रेक्टेंगल के कहते हैं। अब जो वो वाली फिगर होगी जिसमें 8 साइड्स होंगे, ठीक है, उसको हम लोग ऑक्टागन कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ये देखोगे ना, इसके 8 साइड्स है, तो ये ऑक्टागन हो गई। फिर आप एक ऑक्टागन बनाओ, एक शेप, और उसके अंदर आप रेड से कलर करो, तो वो आपका क्या बन जाएगा, एक साइन बन जाएगा। वो हम मतलब एक सिंबल बन रही है, इसको हम लोग यूज करते हैं स्टॉप के लिए। तो इसका मतलब है जब आप कहीं पे देखोगे कि रोड पे ये साइन बनी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, आपको उस जगह पे क्या करना है, रुक जाना है, ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात बेटा? यस मैम। जी एग्जैक्टली। उसके बाद इसी तरीके यस मैम। पास जो जो मैंने स्क्रीन पे ये बनाई हुई है ना, कितनी सिंबल्स है यहाँ पे, या साइन या सिंबल्स कितनी है? इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बस आपको इतनी ही अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये वाली नहीं, ये वाली आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। आप देख रहे हैं? यस मैम। फिर से बताइए। जो मैंने स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है ना, ये इमेज, ठीक है, इसमें जो सिंबल्स दी हुई है ना, आपको ज्यादा भी नहीं बनानी है, तो बहुत सारी साइंस है, फिर आप कितनी बनाओगे? आप हार्डली अपनी बुक पे कितनी साइंस बनाओगे? 10। कितनी? आप बेटा सुन रहे हैं? एग्जैक्टली। तो आपके पास यहाँ पे मैंने शेयर, जी बेटा, हमें मैम हमें 10 सिंबल्स बनानी है। हाँ यहाँ पे मैंने आपके साथ जो शेयर की हुई है, यहाँ पे ये 15 है। आप 15 में से कोई भी 10 जो है, ठीक है, वो बना सकते हैं, ठीक है बेटा। आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। हाँ जी यस बेटा। मैम। और हर एक सिंबल के नीचे आपको लिखना है कि ये सिंबल है क्या। जैसे मैंने आपको बोला, पहली वाली स्टॉप के लिए होती है, दूसरी होती है स्पीड लिमिट के लिए, तीसरी जो है वो होती है, देखो यहाँ पे एक हॉर्न बना हुआ है और उसके बाद को क्या किया हुआ है, स्लैश डाला हुआ है। इसका मतलब है अगर ये किसी जगह पे ऐसी सिंबल है तो वहां पे हॉर्न बजाना मना है। क्या है? नो हो। हाँ जी एग्जैक्टली। आपको इसी तरीके से पता होगा जहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग होती है, जेब्रा क्रॉसिंग से आपको पता है ना क्या होती है जेब्रा क्रॉसिंग? यस मैम। हाँ, तो वहां पे भी अलग तरह का साइन होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे साइन है जो जेब्रा क्रॉसिंग के लिए यूज की जाती है? यस मैम। हाँ, कौन सी वाली? कौन सी वाली बेटा? यस मैम। मैंने बोला जेब्रा क्रॉसिंग के पास भी एक साइन बनी हुई होती है कि वहां दूर से ही आपको पता चलता है कि वहां पे जेब्रा क्रॉसिंग है, वहां पे मैं क्रॉस कर सकता हूँ। तो जितनी सिंबल्स मैंने आपके साथ शेयर की ना, ये साइंस, ठीक है, इसमें से कोई साइन ऐसी है जो आपने जेब्रा क्रॉसिंग के पास देखी हुई है? यस मैम। कौन सी वाली ये बेटा? वाली मैम। आप नंबर बता दीजिए। मैम 10 वाली। हाँ, ये ट्रायंगल मैम 10th वाली। मैम 10th वाली।
मैम 11 बिल्कुल। मैम 11 वाली। ओके बेटा, वेरी गुड। वो इसका मतलब है आपको साइंस के बारे में पता है, ठीक है। तो आप अपनी नोटबुक पे खाली कितनी साइंस बनाएंगे? 10। अगर कोई एक्स्ट्रा बनाना चाहता है वो लेकिन कम से कम आप 10 बनाएंगे, ठीक है बेटा। ओके मैम। ओके बेटा। हाँ जी। तो उसके बाद है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, वो है कि अगर कोई मैम हाँ जी बेटा। मैम जितनी भी उस पे है ना 10 साइंस, मैम कोई भी बना सकते हैं। 10 ही साइंस नहीं है बेटा, बहुत सारी साइंस है, लेकिन आप अपनी नोटबुक पे खाली 10 बनाएंगे। मैम जो जिधर तक 10 आती है उतनी। हाँ, आप कोई भी इनमें से, आप जरूरी नहीं है जिधर तक 10 आएगी, आप इनमें से कोई भी अपनी मर्जी के 10 बना सकते हैं, ठीक है। जी ठीक है बेटा। ओके। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है कि अगर किसी को नोज ब्लीडिंग होती है, मतलब कि नास्तिकिन खून युवान, उसको क्यों बोला जाता है कि आप स्ट्रेट बैठिए और बिल्कुल भी लेटिए मत? क्या कोई मुझे बता सकता है उसको ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसकी ब्लीडिंग रुक जाती है। मैम क्योंकि मैम क्योंकि उसकी ब्लीडिंग रुक जाती हाँ, है। मैं वो नहीं पूछ रही, मैं बोल रही हूँ ये मिस नास्तिकिन खून युवान तेमिस क्या युवान किस शोंग, उसको मत सुलाया जाता है, उसको बल्कि बोला जाता है आप स्ट्रेट रहो, थोड़ा सा हेड पीछे करो। ऐसा क्यों? उसको सोने से मना क्यों मैम किया इससे जाता है? मैम इससे नाक से खून नहीं निकलता है ज्यादा, उसको फिर ये नोज ब्लीडिंग ज्यादा नहीं होती है। वो तो बेटा मुझे पता है, आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे हैं। मैं आपको कह रही हूँ अगर मुझे नहीं पता है, अगर आप में से किसी को नोज ब्लीडिंग होती है कभी, ठीक है, कोई कमजोर बच्चा होता है या किसी वजह से उसको मतलब हिट कभी कभार करता है कोई, तो इस वजह से उसको जब नोज ब्लीडिंग होती है फिर तब बोला जाता है आप लेट के मत बैठो। मैं पूछ रही हूँ लेट के ना बैठने के लिए मना क्यों किया जाता है? मैम क्योंकि उसके सिर में मैम जो खून होता है वो उसके सर में जा सकता है। और उससे क्या हो सकता है? मैम आपने जो जवाब बोला ना, ये आधा जवाब है। मेरे कहने का मतलब है कि ठीक है, उसको मना किया जाता है, भी लगा लेकिन सकते हैं। ओके, सर में तो ऑलरेडी खून होता है, क्योंकि आपके सर में भी नर्व्स होंगी, लगते लगते रग छासा तिमन मरसा खून, तो फिर उस खून, अगर वो वाला खून भी जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा कि सर को एक्स्ट्रा खून मिल जाएगा। तो फिर आप मना क्यों कर रहे हैं? आपने जो जवाब बोला वो सही है कि आप ब्रीथ लो अपने। बेटा, मैं वो नहीं सवाल पूछ रही हूँ। आपने ऑलरेडी लेसन में पढ़ा हुआ है, अगर कोई ऐसा बंदा होता है जिसको नोज ब्लीडिंग होती है, उसको बोला जाता है आप बैठ के रहो और थोड़ा सा जो सर है उसको टेढ़ी डायरेक्शन में रखो, ना कि आप पूरा लेट जाओ, ठीक है। तो उसको लेटने से मना क्यों किया जाता है, ये मेरा सवाल है। तो किसी बच्चे ने अभी जवाब दिया था कि उसको इस वजह से बोलते हैं कि ऐसा मत करो, क्योंकि उसको जो खून होता है वो क्या हो जाता है, वो फिर पीछे चला जाएगा, यानी कि आपकी नर्व में रहेगा, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा? मैं तो अभी आपको बोल रही हूँ नर्व्स नर्व्स में ऑलरेडी खून रहता है, तो कहीं पे भी खून रहे उससे क्या फर्क पड़ेगा? मैम अगर फिर ज्यादा खून हो जाता है उससे नर्व फट भी सकती है। 1 मिनट बेटा।
सॉरी बेटा, मुझे कॉल अटेंड करना था, सॉरी मैंने आपको वेट कराया। हाँ जी, तो हम क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे थे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अगर किसी बंदे को नोज ब्लीडिंग होती है, उसको मना किया जाता है, कहा जाता है कि आप स्ट्रेट खड़ा रहिए, लेकिन आप बिल्कुल भी लेटिए मत। वो इस वजह से, इसका रीजन क्या है, वो इस वजह से अगर वो लेटा हुआ रहेगा तो खून जो है वो क्या हो जाएगा, वो खून को निगल जाएगा। निगलना समझ में आता है ना, स्वेल, खून की ग्रोथ, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से जो ब्लड होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, ऑफ कोर्स उसके स्टोमक में चला जाएगा। स्टोमक में अगर ब्लड चला जाएगा, उसकी वजह से स्टोमक जो होता है उसको प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से ऐसे इंसान को वोमिटिंग भी हो सकती है, ठीक है। सो इट मींस कि ये आपको पता ही होगा, जब वोमिटिंग होती है यूजुअली क्या होता है, वो दर हिश लगान, कश्मीरी में आप यही वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना। तो बेसिकली नोज ब्लीडिंग वाले इंसान को फिर एहतियात के साथ बैठना है। अब अगर उसको अंदर पहले चला गया, उसके बाद उसको इंफ्लागनियम डर को, इसका मतलब उसको फिर से नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, सो इट कैन कॉज प्रॉब्लम। तो इस वजह से उसको मना किया जाता है। जब भी किसी इंसान को नोज ब्लीडिंग होती है तो उसको बोला जाता है आप लेटो मत, क्योंकि वो लेटने की वजह से क्या हो जाएगा, खून निकल जाएगा उसको, ठीक है। खून निकल जाएगा तो वो चला जाएगा स्टोमक में, ठीक है। स्टोमक में जब चला जाएगा तो उसको क्या हो लगेगा, उसको फील होगा कि उसको वोमिटिंग आ रही है, वोमिटिंग हो जाएगी, तन की वजह से लगन तन से वापस धर, ठीक है, और उसको नोज ब्लीडिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी। सो दैट्स वाई ऐसी कंडीशन में उसको मना किया जाता है कि आप बिल्कुल भी लेटो मत, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस, ये याद रखिएगा, जो मैं आपको रीजन बोल रही हूँ इन सवालों के लिए, वो एक एक रीजन मैं बोल रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा और भी रीजन हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी बच्चे ने बोला था कि हो सकता है कि वो किसी और ऑर्गन में जाए और वहां पे एक्यूमुलेट हो जाए, वो भी रीजन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि इस वजह से क्या हो सकता है, उसका स्टोमक जो है वो अपसेट हो सकता है, यानी कि ये स्टोमक की सुखे, उसकी वजह से उसको वॉमिटिंग हो सकती है वापस। उसके बाद नेक्स्ट वाला सवाल और लास्ट वाला सवाल है कि हम लोगों को क्यों नहीं बहुत सारे प्लग्स जो है वो इंसर्ट करने चाहिए एक्सटेंशन कॉर्ड में। आपके सबके घर में एक एक्सटेंशन कॉर्ड होगा, है आपके घर में? किस किस के घर में एक्सटेंशन कॉर्ड है? पता नहीं आप उसको क्या लोकली बोलते हैं, आई डोंट हैव एनी आइडिया। आपको पता है, आपको जब फॉर एग्जाम्पल कहीं पे चार्जर लगाना होता है, अब वो जो सॉकेट होता है वो दूर होता है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप वो ये क्या करते हैं, एक्सटेंशन कॉर्ड लगाते हैं। सब लोगों को पता है एक्सटेंशन कॉर्ड क्या होता है, किसको कहते हैं? यस मैम। हाँ जी बेटा। तो क्यों मना क्यों किया जाता है, कि बोलते हैं बहुत सारे इक्विपमेंट्स, यानी कि अगर मैं एक्सटेंशन कॉर्ड लगो, मुझे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो उसमें लगाते हैं राइस कुकर का भी ये प्लग, आयरन का भी प्लग, लैपटॉप का भी प्लग, बहुत सारी चीजें लगाते हैं। तो इस बात से क्यों मना किया जाता है, बोलते हैं कि जो एक्सटेंशन कॉर्ड होता है उसमें ये सारी चीजें मत लगाओ। किसी को पता है क्यों? आप में से किसी को भी पता है क्यों? बताओ जी बेटा। कहाँ चले गए आप सब लोग? हेलो, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है? यस मैम। बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, थोड़ी। हाँ, तो आप मुझे बताएं क्यों ऐसा मना किया जाता है। आपने घर में अक्सर देखा होगा, जब भी आप ऐसा करते होंगे तो फिर आपके जो बड़े हैं वो आपको मना करते होंगे, क्यों? मैम एक्सटेंशन को लोड होता है और उसमें टच हो सकता है। किस बात का टच? मैम शॉर्ट हो सकता है। वो क्यों? शौक लगता है। शॉर्ट होता क्यों है? मैम जब उसको लोड होगा, जब हम सारी चीजें उसी में लगाएंगे। देखिए जी, जो आपका एक्सटेंशन कॉर्ड होता है, उसको जो वायर होता है उसको कुछ पर्टिकुलर गेज होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जो वहां से पावर सप्लाई आएगा, हर एक जो डिवाइस होता है, जो भी सॉकेट पे हम लोग इंसर्ट करेंगे, हर एक पान कशिट पर बनो, हर एक पान हिस्सु पावर जरूरत, राइस कुकर छुपान हिस्स, लैपटॉप छुपान हिस्स, छुपान हिस्स। लेकिन जो एक्सटेंशन कॉर्ड होती है, इसका मतलब है सारा लोड किस पे आ जाएगा, ये किसको सारा सप्लाई करना पड़ेगा?
कहाँ से आएगा पावर? जो मेन पावर सप्लाई होगी, हमने एक्सटेंशन कॉर्ड का जो प्लग है वो कहाँ पे लगाया हुआ होगा? वो लगाया हुआ होगा हमने मेन सॉकेट में। तो वहां से पावर सप्लाई आ रही होगी और जो जा रही होगी एक्सटेंशन कॉर्ड में, और उस एक्सटेंशन कॉर्ड से जो भी हमने लगाया हुआ होगा गैजेट्स वहां पे उस पे चले वो जाएगा। ठीक है, सो इट मीन्स कि ये जो सारे गैजेट्स है डायरेक्टली सॉकेट के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि एक्सटेंशन कॉर्ड के साथ जुड़े हुए, एक्सटेंशन कॉर्ड मेन सॉकेट के साथ जुड़ा हुआ। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, जो ये एक्सटेंशन कॉर्ड्स होते हैं इसमें क्या हो जाता है कि हेलो, आप सुनाई दे रहा है मुझे? यस हाँ, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है कि जो सारा लोड होता है वो किस पे आ जाता है? वो उस वायर पे आ जाता है, जो एक्सटेंशन कॉर्ड की जो वायर होती है उस पे। ठीक है, हेलो, यस मैम। मैम